हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है CAI, जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है। क्या है? मंसूरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मालो एडिगर। प्रोफेसर का नाम क्या? मालो एडिगर। इन्होंने बताया है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन से शिक्षण अध्ययन परिस्थितियों को बल मिलने के साथ साथ अभ्यास को भी बल मिलेगा। फलस्वरूप सीखना स्थायी हो जाएगा। मतलब इन्होंने बताया है अगर कंप्यूटर के द्वारा हम टीचिंग कराएं तो क्या शिक्षण परिस्थितियों को भी बल मिलेगा, अभ्यास को भी बल मिलेगा। हम वीडियो को 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार भी देख सकते हैं और जो प्राप्त ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा। फिर कंप्यूटर के प्रयोग से अध्यापक दूसरे छात्रों के लिए समय निकाल सकेंगे। शिक्षार्थियों के पुनः सीखने के अनुभव देने में कंप्यूटर मानव की तरह थकान का अनुभव नहीं करेगा, ना ही नैराश्य का अनुभव करेगा, ना क्रुद्ध होगा। मान लीजिए आप क्लास में किसी टीचर से कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ रिपीट अगेन 2-3 बार कह के देखिए। नॉर्मल सी बात है, टीचर गुस्सा हो ही जाएगा। तो क्या होगा? वह कहेगा या तो मैं थकान का अनुभव कर रहा हूँ, कल बता दूंगा, बच्चा मन नहीं है, फिर क्रोध करने लगेगा कि मतलब कैसे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं करता। ना ही वह थकान का अनुभव करता है, ना ही क्रोध होता है, ना ही नैराश्य होता है। आप चाहे एक बार वीडियो देखो, चाहे 2 बार देखो, चाहे 3 बार देखो, जितनी बार देखो, वो मानव की तरह थकान, नैराश्य और क्रोध कुछ नहीं करता। फिर लाभ विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक। कंप्यूटर द्वारा क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या क्या है, विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। शिक्षकों पर दबाव कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं क्या यार कल को दोबारा बताना पड़ेगा। लेकिन क्या है, कंप्यूटर द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा उस वीडियो को दोबारा देख सकता है, हमें खुद दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ता है, वीडियो के थ्रू दोबारा देख सकता है। फिर तीसरा है कलात्मक ढंग से प्रदर्शन। मतलब अच्छी PPT को थ्रू पढ़ा सकते हैं या फिर अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या क्लासरूम में ऐसा संभव नहीं है। फिर प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जब हम कलात्मक ढंग से पढ़ा रहे हैं, PPT भी अच्छी है, डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं, उसके थ्रू बता रहे हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, मतलब हमें अधिक समझ में आएगा। फिर सृजनात्मकता में वृद्धि। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे धर दिया एक अच्छी सी PPT, इसमें बहुत सारे डायग्राम है और यहाँ पे एक बिल्कुल सादा, तो क्या करोगे? आपके किससे समझ में ज़्यादा आएगा? जिसमें अधिक से अधिक डायग्राम है, PPT अच्छी है देखने में, तो क्या है, इससे क्रिएटिविटी में वृद्धि होती कि नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से देखना है, वो बहुत अच्छी PPT थी, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। तो ये सब हो गए उसके लाभ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है CAI, जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है। क्या है? मंसूरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मालो एडिगर। प्रोफेसर का नाम क्या? मालो एडिगर। इन्होंने बताया है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन से शिक्षण अध्ययन परिस्थितियों को बल मिलने के साथ साथ अभ्यास को भी बल मिलेगा। फलस्वरूप सीखना स्थायी हो जाएगा। मतलब इन्होंने बताया है अगर कंप्यूटर के द्वारा हम टीचिंग कराएं तो क्या शिक्षण परिस्थितियों को भी बल मिलेगा, अभ्यास को भी बल मिलेगा। हम वीडियो को 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार भी देख सकते हैं और जो प्राप्त ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा। फिर कंप्यूटर के प्रयोग से अध्यापक दूसरे छात्रों के लिए समय निकाल सकेंगे। शिक्षार्थियों के पुनः सीखने के अनुभव देने में कंप्यूटर मानव की तरह थकान का अनुभव नहीं करेगा, ना ही नैराश्य का अनुभव करेगा, ना क्रुद्ध होगा। मान लीजिए आप क्लास में किसी टीचर से कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ रिपीट अगेन 2-3 बार कह के देखिए। नॉर्मल सी बात है, टीचर गुस्सा हो ही जाएगा। तो क्या होगा? वह कहेगा या तो मैं थकान का अनुभव कर रहा हूँ, कल बता दूंगा, बच्चा मन नहीं है, फिर क्रोध करने लगेगा कि मतलब कैसे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं करता। ना ही वह थकान का अनुभव करता है, ना ही क्रोध होता है, ना ही नैराश्य होता है। आप चाहे एक बार वीडियो देखो, चाहे 2 बार देखो, चाहे 3 बार देखो, जितनी बार देखो, वो मानव की तरह थकान, नैराश्य और क्रोध कुछ नहीं करता। फिर लाभ विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक। कंप्यूटर द्वारा क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या क्या है, विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। शिक्षकों पर दबाव कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं क्या यार कल को दोबारा बताना पड़ेगा। लेकिन क्या है, कंप्यूटर द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा उस वीडियो को दोबारा देख सकता है, हमें खुद दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ता है, वीडियो के थ्रू दोबारा देख सकता है। फिर तीसरा है कलात्मक ढंग से प्रदर्शन। मतलब अच्छी PPT को थ्रू पढ़ा सकते हैं या फिर अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या क्लासरूम में ऐसा संभव नहीं है।
फिर अब प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जब हम कलात्मक ढंग से पढ़ा रहे हैं, पीपीटी भी अच्छी है, डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं, उसके थ्रू बता रहे हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, मतलब हमें अधिक समझ में आएगा। फिर सृजनात्मकता में वृद्धि। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे धर दिया एक अच्छी सी पीपीटी, इसमें बहुत सारे डायग्राम है और यहाँ पे एक बिल्कुल सादा, तो क्या करोगे, आपके किससे समझ में ज़्यादा आएगा, जिसमें अधिक से अधिक डायग्राम है, पीपीटी अच्छी है देखने में, तो क्या है, इससे क्रिएटिविटी में वृद्धि होती कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से देखना है, वो बहुत अच्छी पीपीटी थी, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। तो ये सब हो गए उसके लाभ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है CAI, जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है। क्या है, मंसूरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मालो एडिगर, प्रोफेसर का नाम क्या, मालो एडिगर, इन्होंने बताया है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन से शिक्षण अध्ययन परिस्थितियों को बल मिलने के साथ साथ अभ्यास को भी बल मिलेगा, फलस्वरूप सीखना स्थायी हो जाएगा। मतलब इन्होंने बताया है अगर कंप्यूटर के द्वारा हम टीचिंग कराएं तो क्या शिक्षण परिस्थितियों को भी बल मिलेगा, अभ्यास को भी बल मिलेगा। हम वीडियो को 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार भी देख सकते हैं और जो प्राप्त ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा। फिर कंप्यूटर के प्रयोग से अध्यापक दूसरे छात्रों के लिए समय निकाल सकेंगे। शिक्षार्थियों के पुनः सीखने के अनुभव देने में कंप्यूटर मानव की तरह थकान का अनुभव नहीं करेगा, ना ही नैराश्य का अनुभव करेगा, ना क्रुद्ध होगा। मान लीजिए आप क्लास में किसी टीचर से कह रहे हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ रिपीट अगेन 2-3 बार कह के देखिए, नॉर्मल सी बात है, टीचर गुस्सा हो ही जाएगा। तो क्या होगा, भाई कहेगा या तो मैं थकान का अनुभव कर रहा हूँ, कल बता दूंगा, बच्चा मन नहीं है, फिर क्रोध करने लगेगा कि मतलब कैसे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं करता, ना ही वह थकान का अनुभव करता है, ना ही क्रोध होता है, ना ही नैराश्य होता है। आप चाहे 1 बार वीडियो देखो, चाहे 2 बार देखो, चाहे 3 बार देखो, जितनी बार देखो, वो मानव की तरह थकान, नैराश्य और क्रोध कुछ नहीं करता। फिर लाभ विद्यार्थियों के अध्ययन सहायक, कंप्यूटर द्वारा क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या क्या है, विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। शिक्षकों पर दबाव कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं क्या, यार कल को दोबारा बताना पड़ेगा। लेकिन क्या है, कंप्यूटर द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चा उस वीडियो को दोबारा देख सकता है, हमें खुद दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ता है, वीडियो के थ्रू दोबारा देख सकता है। फिर तीसरा है कलात्मक ढंग से प्रदर्शन, मतलब अच्छी पीपीटी को थ्रू पढ़ा सकते हैं या फिर अच्छे डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या क्लासरूम में ऐसा संभव नहीं है। फिर अब प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जब हम कलात्मक ढंग से पढ़ा रहे हैं, पीपीटी भी अच्छी है, डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं, उसके थ्रू बता रहे हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, मतलब हमें अधिक समझ में आएगा। फिर सृजनात्मकता में वृद्धि। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे धर दिया एक अच्छी सी पीपीटी, इसमें बहुत सारे डायग्राम है और यहाँ पे एक बिल्कुल सादा, तो क्या करोगे, आपके किससे समझ में ज़्यादा आएगा, जिसमें अधिक से अधिक डायग्राम है, पीपीटी अच्छी है देखने में, तो क्या है, इससे क्रिएटिविटी में वृद्धि होती कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से देखना है, वो बहुत अच्छी पीपीटी थी, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। तो ये सब हो गए उसके लाभ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है CAI, जो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है। क्या है, मंसूरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मालो एडिगर, प्रोफेसर का नाम क्या, मालो एडिगर, इन्होंने बताया है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन से शिक्षण अध्ययन परिस्थितियों को बल मिलने के साथ साथ अभ्यास को भी बल मिलेगा, फलस्वरूप सीखना स्थायी हो जाएगा। मतलब इन्होंने बताया है अगर कंप्यूटर के द्वारा हम टीचिंग कराएं तो क्या शिक्षण परिस्थितियों को भी बल मिलेगा, अभ्यास को भी बल मिलेगा। हम वीडियो को 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बार भी देख सकते हैं और जो प्राप्त ज्ञान होगा वो स्थायी हो जाएगा। फिर कंप्यूटर के प्रयोग से अध्यापक दूसरे छात्रों के लिए समय निकाल सकेंगे। शिक्षार्थियों के पुनः सीखने के अनुभव देने में कंप्यूटर मानव की तरह थकान का अनुभव नहीं करेगा, ना ही नैराश्य का अनुभव करेगा, ना क्रुद्ध होगा। मान लीजिए आप क्लास में किसी टीचर से कह रहे हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ रिपीट अगेन 2-3 बार कह के देखिए, नॉर्मल सी बात है, टीचर गुस्सा हो ही जाएगा। तो क्या होगा, भाई कहेगा या तो मैं थकान का अनुभव कर रहा हूँ, कल बता दूंगा, बच्चा मन नहीं है, फिर क्रोध करने लगेगा कि मतलब कैसे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कंप्यूटर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं करता, ना ही वह थकान का अनुभव करता है, ना ही क्रोध होता है, ना ही नैराश्य होता है।
आप चाहे एक बार वीडियो देखो, चाहे 2 बार देखो, चाहे 3 बार देखो, जितनी बार देखो वो मानव की तरह थकान, नैराश्य और क्रोध कुछ नहीं करता। फिर लाभ विद्यार्थियों के अध्ययन सहायक। कंप्यूटर द्वारा क्या है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो क्या क्या है, विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। शिक्षकों पर दबाव कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं क्या यार कल को दोबारा बताना पड़ेगा, लेकिन क्या है कंप्यूटर द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा उस वीडियो को दोबारा देख सकता है, हमें खुद दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ता है, वीडियो के थ्रू दोबारा देख सकता है। फिर तीसरा है कलात्मक ढंग से प्रदर्शन, मतलब अच्छी पीपीटी को थ्रू पढ़ा सकते हैं या फिर अच्छे डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड या क्लासरूम में ऐसा संभव नहीं है। फिर प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जब हम कलात्मक ढंग से पढ़ा रहे हैं, पीपीटी भी अच्छी है, डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं, उसके थ्रू बता रहे हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, मतलब हमें अधिक समझ में आएगा। फिर सृजनात्मकता में वृद्धि। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे धर दिया एक अच्छी सी पीपीटी, इसमें बहुत सारे डायग्राम है और यहाँ पे एक बिल्कुल सादा, तो क्या करोगे, आपके किससे समझ में ज़्यादा आएगा, जिसमें अधिक से अधिक डायग्राम है, पीपीटी अच्छी है देखने में, तो क्या है इससे क्रिएटिविटी में वृद्धि होती कि नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से देखना है, वो बहुत अच्छी पीपीटी थी, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया। तो ये सब हो गए उसके लाभ। थैंक यू।